हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे वह कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जिनका यूज़ इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेनलिन इंजेक्शन, या इसको हम एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ एनाफिलेक्टिक शॉक और कार्डियक अरेस्ट के केस में किया जाता है। तो देखिए, एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस क्या होता है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन वाले केस को हम एनाफिलेक्टिक के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसकी जो डोज होती है वो एनाफिलेक्टिक शॉक और कार्डियक अरेस्ट में अलग अलग होती है। एनाफिलेक्सिस में इसकी जो डोज होती है वो 0.3 से लेकर 0.5 मिलीग्राम और इसको आईएम दिया जाता है। ये इसकी एडल्ट डोज होती है। जबकि बच्चों में इसकी जो डोज होती है वो 0.01 मिलीग्राम पर केजी ये चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों में होती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट के केस में इसकी जो डोज होती है वो 1 मिलीग्राम और इसको आईवी दिया जाता है। और इसको देखिए, एवरी 3 से लेकर 5 मिनट के अंतराल में लगातार इसको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज ब्रेडिकार्डिया और ओपी पॉइजनिंग के केस में किया जाता है। ओपी पॉइजनिंग मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। देखिए, ब्रेडिकार्डिया सिचुएशन में एट्रोपिन का यूज करते हैं और ओपी पॉइजनिंग के केस में एट्रोपिन का यूज किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो ब्रेडिकार्डिया सिचुएशन में इसकी जो डोज होती है वो 0.5 मिलीग्राम इसको आईवी देते हैं। और इसको देखिए, एवरी 3 से लेकर 5 मिनट तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 3 मिलीग्राम होती है, इससे ज़्यादा नहीं देना होता है। जबकि ओपी पॉइजनिंग के केस में इसकी जो डोज होती है वो 2 से लेकर 4 मिलीग्राम आईवी डोज होती है। और इसको 5 से लेकर 10 मिनट पर रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए, जो रिपीटेशन होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन क्या है। अगर देखिए पेशेंट की हालात में बदलाव नहीं हो रहा है तब इसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, क्योंकि देखिए जिन भी मेडिसिन के अंत में सोन टर्म आ जाता है उनका नेचर स्टेरॉयडल होता है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन भी स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में और एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशियंसी के केस में किया जाता है। देखिए, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर। तो ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड का बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो देखिए, एड्रिनल ग्लैंड से स्टेरॉयडल हार्मोन अच्छे से नहीं निकल रहे हैं, मतलब कि स्टेरॉयडल हार्मोन की यहाँ पर देखिए कमी हो जा रही है। तो इसको हम एड्रिनल इनसफिशियंसी कहेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। तो ये देखिए, इसकी जो डोज होती है वो 100 से लेकर 200 मिलीग्राम इसको आईएम और आईवी दोनों तरीके से दे सकते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो हर 6 से लेकर 8 घंटे पर पेशेंट की सिचुएशन के अनुसार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजीपेम। तो देखिए, डाइजीपेम जो है वो बेंजोडाइज़ेपाइन क्लास की मेडिसिन होती है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में पेम शब्द या लेम शब्द आ जाता है वो मेडिसिन बेंजोडाइज़ेपाइन क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो देखिए, ये जो होती हैं वो सुला देने वाली मेडिसिन होती हैं। तो बेंजोडाइज़ेपाइन क्लास की मेडिसिन सुला देने वाली मेडिसिन होती हैं। तो इनका जो इफेक्ट होता है वो सिडेटिव इफेक्ट होता है। तो डाइएज़ेपाम का यूज स्टेटस एपिलेप्टिकस और सीवियर एंजाइटी में किया जाता है। अगर पेशेंट को देखिए एंजाइटी है तब इसका यूज कर सकते हैं। एपिलेप्सी मतलब कि अगर पेशेंट में मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तब इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो डोज होती है वो 5 से लेकर 10 मिलीग्राम आईवी डोज और इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम डोज 30 मिलीग्राम होती है। इसके अलावा देखिए, बच्चों में इसका यूज जो है रेक्टल रूट से भी किया जाता है। तो रेक्टल रूट की जो डोज है वो 10 मिलीग्राम इन चिल्ड्रन है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो सिंगल डोज और रिपीटेड डोज 10 से लेकर 15 मिनट में इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा मिडाजोलेम। मिडाजोलेम का यूज सीजर और सिडिशन में किया जाता है। इसकी जो डोज है वो 2 से लेकर 5 मिलीग्राम आईवी आईएम और इंट्रानेसल फॉर सीजर। इसकी जो ड्यूरेशन है वो जरूरत के हिसाब से देखिए रिपीट कर सकते हैं 5 से लेकर 10 मिनट में। इसके अलावा फ्यूरोसिमाइड।
फ्यूरोसिमाइड एक डायूरेटिक्स मेडिसिन है। डायूरेटिक्स जो कि देखिए पेशाब की मात्रा को डबल कर देती है, तो इसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो देखिए फ्यूरोसिमाइड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ एक्यूट पल्मोनरी इडीमा, अगर देखिए लंग्स में सूजन हो गई है तब इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जनरली इडीमा के केस में, मतलब कि सूजन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसकी जो डोज होती है वो 20 से लेकर 40 मिलीग्राम इसको स्लो आईवी दिया जाता है। और ड्यूरेशन देखिए रिपीट इसको कर सकते हैं 1 से लेकर 2 घंटे पर, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ग्लूकेगोन, ग्लूकोगोन का यूज़ कब करेंगे? इसका यूज़ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में किया जाता है। तो देखिए हाइपो मतलब होता है कम, और ग्लाइस मतलब कि शुगर, और इमिया मतलब ब्लड। अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो अगर ये केस सीवियर है तो इसको हम सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। इसकी जो डोज है वो 1 मिलीग्राम इसको आईएम या एससी, एससी मतलब के सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मतलब के स्किन के नीचे। ओके, तो 1 मिलीग्राम एडल्ट डोज, जबकि इसकी 0.5 मिलीग्राम डोज चाइल्ड में दी जाती है। और बच्चे का वजन जो है वो यहाँ पर देखिए 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए, तब 0.5 मिलीग्राम इसकी डोज है। इसका ड्यूरेशन देखिए एक बार ही देंगे और रिपीट कर सकते हैं इसको 15 मिनट में। ओके, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तब। इसके अलावा नेलेक्सोन इंजेक्शन, नेलेक्सोन इंजेक्शन का यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ ओपोइड ओवरडोज में किया जाता है। ओपोइड जैसे कि मॉर्फिन, हीरोइन, इस टाइप की अगर कोई मेडिसिन जो है कोई ओवरडोज ले लेता है तो यहाँ पर देखिए नेलेक्सोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसकी जो डोज होती है वो 0.4 से लेकर 2 मिलीग्राम आईबी आईएम या सबक्यूटेनियसली एवरी 2 से 3 मिनट। और इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 10 मिलीग्राम से इसको ज़्यादा नहीं देना होता है। देखिए इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, इसी कारण इसका रिपीटिशन देखिए एवरी 2 से लेकर 3 मिनट पर इसका रिपीटिशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट मतलब के MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ इक्लेम्सिया के केस में किया जाता है। इक्लेम्सिया क्या होता है? देखिए प्री इक्लेम्सिया प्लस सीजर, इन दोनों को मिलाकर हम इक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है? यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी में हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। हाइपरटेंशन मतलब कि एसटीएन, इसके साथ साथ उसके यूरिन में देखिए प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बहता है, मतलब कि उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एसटीएन और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी तो ये प्री इक्लेम्सिया का केस होगा। इसके साथ साथ अगर पेशेंट में सीजर देखने को मिल जाए तो इन दोनों को जोड़कर इक्लेम्सिया कहते हैं। तो देखिए इक्लेम्सिया के केस में इसकी जो डोज है वो 4 से लेकर 6 ग्राम आईवी लोडिंग। तो 4 से लेकर 6 ग्राम जो है वो लोडिंग डोज हुई। इसके बाद जो मेंटेनेंस डोज है वो 1 से लेकर 2 ग्राम पर आवर इन्फ्यूजन में इसको देते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ एरिथमिया के केस में भी किया जाता है। तो एरिथमिया के केस में इसकी जो डोज है वो 1 से लेकर 2 ग्राम आईवी, और इसको 15 मिनट में खत्म करना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन फेनिटोइन, फेनिटोइन का यूज़ स्टेटस एपिलेप्टिकस में किया जाता है। इसके अलावा सीजर प्रोफिलैक्सिस के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 15 से लेकर 20 मिलीग्राम आईवी डोज, ये इसकी लोडिंग डोज होती है। और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो हर 12 घंटे में 5 से लेकर 7 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का यूज़ सेप्टिक शॉक और हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग डोज होती है वो 2 से लेकर 4 माइक्रोग्राम पर मिनट होती है, और इसको देखिए आईवी इन्फ्यूजन के साथ दिया जाता है। इसके अलावा डोपामीन, डोपामीन का यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ शॉक के केस में और हार्ट फेलियर के केस में किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 2 से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसको इसको भी देखिए आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। ओके, इसके अलावा लिडोकेन, लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। लोकल एनेस्थेटिक के साथ साथ इसका यूज़ वेंट्रिकुलर एरिथमिया के केस में भी किया जाता है।
अगर देखिए वेंट्रिकल्स, हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है इसमें अगर एरिथमिया है तो ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया के केस में इसका यूज किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर केजी आईवी बोलस। आईवी बोलस मतलब कि देखिए आईवी में एक साथ 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसको इन्फ्यूजन में 1 से लेकर 4 मिलीग्राम पर मिनट के अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज कब किया जाता है? देखिए इसका यूज हाइपर कैलेमिया और हाइपो कैल्सीमिया में किया जाता है। तो देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट में क्या है? कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो हाइपो कैलेमिया का क्या मतलब है? हाइपो मतलब देखिए कम, और कैल मतलब कैल्शियम, और एमिया मतलब ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो इसको हम हाइपोकैलेमिया कहेंगे। तो हाइपोकैलेमिया में इसका यूज करेंगे तो ये कैल्शियम को मेंटेन कर दे, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। जबकि हाइपरकैलेमिया का क्या मतलब है? हाइपर मतलब ज्यादा, कैल मतलब के पोटेशियम, और ईमिया मतलब ब्लड। अगर देखिए ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज है तो इसको घटाने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए, यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करेंगे। इसी के साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तब भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 ग्राम आईवी स्लोली इन्फ्यूजन के साथ इसको हम दे सकते हैं। तो आईवी स्लोली 10 मिनट में इसको पूरा करना होता है। इसके अलावा इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कब किया जाता है? इसका यूज मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में किया जाता है और हाइपरकैलेमिया के केस में किया जाता है। और इसकी जो डोज होती है वो 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी आईवी पोलस होती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कीटामाइन। कीटामाइन का यूज सिडेशन और एनाल्जेसिया के केस में किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी आईवी के केस में, जबकि 4 से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी आईएम रूट के केस में की जाती है। ओके, इसकी ये सिंगल डोज दी जाती है और रिपीट कर सकते हैं इसको हर 10 से लेकर 15 मिनट में पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है थियोपेंटोन सोडियम इंजेक्शन। थियोपेंटोन सोडियम इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है? इसका यूज सीजर के केस में और एनेस्थीसिया के केस में इसका यूज किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 3 से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी आईवी इसको स्लो दिया जाता है। ये देखिए शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, तो इसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन बीटोप्रोलोल। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओल टर्म हो, वह मेडिसिन बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो मीटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। इसका यूज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में किया जाता है। इसके अलावा एमआई मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन के केस में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम, और इसको 15 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। इसको आईवी देना होता है, और आईवी भी देखिए इसको 2 मिनट तक देना होता है, मतलब कि इसको स्लोली देना होता है। ओके, तो इसको देखिए रिपीट कर सकते हैं एवरी 5 मिनट, 5 मिनट पर इसको रिपीट कर सकते हैं, और इसकी जो है 3 डोज मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हैं। मीटो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज वोमिटिंग, नोजिया और गैस्ट्रोपेरेसिस में किया जाता है। देखिए गैस्ट्रोप्रेसिस क्या होता है? गैस्ट्रो का मतलब होता है जीआईटी से रिलेटेड, मतलब कि हमारी आंतों से रिलेटेड, और यहाँ पर प्रेसिस मतलब कि प्रेशर से है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जीआईटी का मूवमेंट अगर कम हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्रोप्रेसिस के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रोप्रेसिस, नोजिया और वोमिटिंग में मीटोक्लोप्रामाइड का यूज किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम, इसको हम आईवी या आईएम हर 8 घंटे में दे सकते हैं। तो सिम्टम्स के बिहाफ पर इसकी डोज को हम रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस। अगर इस टाइप की ड्रग रिलेटेड जानकारी, ड्रग डोज रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड जानकारी, या चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरी बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।